खेत और बाड़ी जानते ना, खेत की रक्षा के लिए बाड़ी, उस खेत की रक्षा के लिए जो लगाया जाता है वही अहिंसा की रक्षा के लिए, चाहे आपका सत्य हो चाहे अचौर्य हो, ये जितनी जितनी व्याख्या है समितियों की, गुप्तियों की, अन्य महाव्रतों की, वे सब कुछ उसकी सुरक्षा के लिए बनाई गई है, एकमात्र अहिंसा के लिए। हमने ये समझ के रखा है कि छुरी लेकर किसी को मार देना ही हिंसा है। क्या इतनी हिंसा है? ये तो बहुत स्थूल हिंसा है, ये बहुत ही स्थूल हिंसा है। इससे भी बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म हिंसा को भी समझना होगा। समझने से मात्र काम नहीं होगा, छोड़ना भी होगा। छोड़ना भी होगा। जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक भगवान बनने वाले नहीं। कितने भगवान बन गए, हिंसा करते करते कितने भगवान बन गए। आज के युवा कह सकते महाराज जी उन्होंने तो इतना युद्ध किया, इतनों को मारा, इतना सब कुछ किया, फिर भी वे भगवान बन गए। पर भूल मत करना, भूल मत करना, जब तक वे हिंसा कर रहे थे, जब तक युद्ध कर रहे थे, जब तक लड़ रहे थे, तब तक वे भगवान नहीं कहला रहे थे। जैसे उन्होंने सब युद्ध लड़ाई सब कुछ छोड़ दिया और अपने भीतर पहुंच गए, अपने ब्रह्म को पहचान लिया, अहिंसा में जीने लग गए, तभी से उनका मार्ग मोक्ष का प्रारंभ हो गया। आप चाहते हो क्या? आप चाहते हो क्या मोक्ष मार्ग पे चलूं, भगवान बन जाऊं? फिर विचार करना। दृष्टि में आने का अंत नहीं है। अपनी बात जैसे मनाने की इच्छा है, ऐसी सामने वाले की भी बात सुनने की कभी भावना रखनी होगी। अगर हम अपनी ही बात दूसरे को मनाने के पीछे लगेंगे, दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो हमारा यह हठाग्रह, हमारा यह एकांत मेरे लिए मोक्ष मार्ग के लिए बाधक बनने वाला है, बाधक बनने वाला है। साधक बनना है कि बाधक बनना है? चाहे स्वयं के लिए चाहे दूसरों के लिए, दोनों के लिए हम साधक बाधक बन सकते हैं। जो साधना कर रहा है उनका सहयोग कर दोगे तो उनके लिए साधक के लिए सहयोगी बन जाएंगे, और उनको सहयोग नहीं करेंगे तो हम बाधक भी बन जाएंगे। बहुत सुंदर गाथाओं के द्वारा आचार्य महाराज 2 श्लोकों के द्वारा आज हमें समझाने वाले हैं कि जैन दर्शन का प्राण कैसे है। मात्र नाम के पीछे जैन साहब लिखने के लिए हम जैन नहीं हुए। कितनी प्रचंड हिंसा आज भी हम बैठे बैठे कर रहे हैं। नहीं कर रहे ना हिंसा? कोई चाकू छुरी तलवार, कोई बंदूक, कोई अणुबम, कुछ नहीं है, पर उससे कई अधिक गुना हिंसा हम बैठे बैठे सोच सोच कर रहे हैं, बोल बोल कर रहे हैं। लड़ाई चल रही थी, देख रहे थे 2 की लड़ाई टीवी पर, कह दिया हाँ इसको तो मरना ही चाहिए था, बहुत अच्छा हुआ मार दिया। किसको मारा? आपने तो किसी को भी नहीं मारा, पर फल बराबर मिल गया। तुमने हिंसा का ही फल प्राप्त किया। पद्म पुराण पढ़ रहे थे ज्ञानचंद जी, पद्म पुराण पढ़ रहे थे। पुराण में व्याख्यान हुआ, पुराण में लिखा था वह रावण नरक पहुंचा। खुश हो गए, बहुत अच्छा हुआ, सीता का हरण किया था ना, उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था, अच्छा गया नरक, अच्छा हुआ मर गया। आपको ना लेना देना कुछ भी नहीं था। आपने एक जीव को अभी नरक में है, उस जीव की हिंसा का आश्रय बंध कर लिया,
उसको तो मरना ही चाहिए था। बहुत अच्छा किया मार कर। आपने क्या किया था? आप मार पाए थे, देख पाए थे? कुछ ना देखा था ना मारा था, पर फिर भी हिंसा का बंध हमने कर लिया। लोग चिंतित है, महाराज हम इतना धर्म करते, इतना धर्म करते, इतने उपवास किए, इतनी साधना की, इतनी पूजा की, सब कुछ किया, पर फल क्यों नहीं मिल रहा? इधर जितना तुम पुण्य कर रहे हो उससे कई 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 दुगना पाप हम घर और व्यापार में जाकर कर रहे हैं। हिंसा जितनी अधिक करोगे उतना पाप का असर अधिक होगा। यहाँ तो हम धर्मात्मा बनकर घूम रहे हैं, सबसे पहले भगवान का कलश करेंगे और व्यापार जाकर हिंसा के करेंगे। विचार करो किस बात के जैन साहब। इस संसार में अगर कोई ब्रह्म है, परम 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 उत्कृष्टता है, तो वह मात्र जीवों की अहिंसा है। चाहे वाणी में हो, चाहे दृष्टि में हो, चाहे तुम्हारी चर्या क्रिया में हो, वह अहिंसा ही संसार का परम ब्रह्म है। परम धर्म वही परम धर्म है। अन्य ये जो धर्म हमने बांट के रखे हैं देवेंद्र भाई, ये तो मात्र हमारी अहंकार है। ये जितना जितना बंटवारा हुआ है वह मात्र और मात्र बंटवारा जितना हमारा हुआ है वह हमारे अहंकार के कारण पंथ बने हैं। जितने पंथ बने हैं वे मात्र अहंकार के पीछे, अहम के पीछे बढ़े हैं। मैं कह रहा हूं ना, ऐसा मेरी नहीं मानोगे, मैं अपना देख लूंगा। विचार करो, भगवान बनने के लिए अहिंसा को धारण करना होगा। कैसी अहिंसा, कैसा व्रत, कैसी वाणी। नमिनाथ भगवान से कह रहे हैं समंतभद्र स्वामी, क्या अद्भुत चर्या है आपकी, क्या अद्भुत वाणी है आपकी। आप चलते हुए भी हिंसा नहीं होती, आप बोलते हुए भी हिंसा नहीं होती। हम बोले तो हिंसा, चले तो हिंसा, मौन बैठ जाए तो भी भीतर कुछ खदबद हो रहा है तो हिंसा। विचार करो, भगवान की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं, भगवान क्या अहिंसा आपने जीवन में उतार ली है, उसका एक कण भी आज मेरे पास नहीं है। उतना कण भी मेरे पास आज अगर अहिंसा का आ जाए तो मैं भी भगवान बनने के मार्ग पर निकल पड़ूं, पर कैसे प्राप्त करूं? समझना होगा इसलिए उस जैन दर्शन को, तभी काम होगा। जितनी वाणी हमने बोली वह पूर्ण हमारी राग द्वेष से प्रेरित थी कि नहीं? मानोगे कि नहीं मानोगे? किसी के मानने नहीं मानने से कभी भी घोड़ा हाथी, हाथी ऊंट नहीं होता। होता है क्या? आप मानो नहीं मानो, घोड़ा तो घोड़ा ही है, गधा तो गधा ही है। कोई कितना भी चिल्ला ले, कोई कितना भी चिल्ला ले शेखर डॉक्टर साहब कि नहीं ये घोड़ा नहीं है, ये तो गधा है, ये तो गधा है, ये तो गधा है। अरे तू क्यों कह रहा है गधा है? तेरे कहने से कोई नहीं मानने वाला है, तुझे नहीं आ रहा है समझ में, घोड़ा नहीं दिख रहा है तो तू मत कर घोड़ा। पर घोड़ा कभी भी गधा हुआ क्या? नहीं हुआ। घोड़ा घोड़ा ही था और घोड़ा ही रहेगा। तेरी दृष्टि खराब है। तू नहीं मानना चाहता तो किसी मानने ना मानने से वस्तु बदलने वाली नहीं है। वस्तु तो जो है सो है, उसे हमें देखने का नजर ही आना चाहिए। वह तभी आएगा जब अनेकांत साधवाद मेरे पास होगा। तभी अहिंसा को प्राप्त कर सकते हैं जब भीतर की राग द्वेष की परिणति दूर होगी। सबसे बड़ी हिंसा तो दूसरों की छोड़ दो, उनका तो पुण्य पाप उनके हाथ में छोड़ दो, अपने पुण्य पाप के बारे में सोच लेना।
मैं राग द्वेष करके अपनी परिणति बिगाड़ रहा हूँ, उनकी बिगड़े नहीं बिगड़े, उनका पुण्य पाप था, पर मैंने अपने पुण्य पाप को दूसरे के बारे में बुरा कि भला। कैसा सोचते हो माता? भला सोचते हो ना दूसरे का, दूसरे की अच्छाई सोचते हैं ना। कितनी अच्छाई सोचते हैं और कितनी बुराई सोचते हैं। कुछ कहो नहीं कहो, पर भीतर ही निर्णय कर लेना हम दूसरे के बारे में कितना अच्छा सोचते हैं और दूसरे के बारे में कितना बुरा सोचते हैं। ये बिना राग द्वेष के हो रहा है क्या? नहीं। राग द्वेष से युक्त वाणी, राग द्वेष से युक्त मेरी चर्या होती रही, इसलिए अहिंसा रूपी परम ब्रह्म को हम भीतर नहीं प्राप्त कर पाए। दोनों बातों को समझा रहे हैं कि दृष्टि में अनेकांत, वाणी में स्यादवाद कैसे हो और साथ साथ चर्या में अहिंसा भी कैसी हो। आपने दोनों को प्राप्त कर लिया नमीनाथ भगवान। पता है क्या नमीनाथ भगवान की व्याख्या चल रही थी? आपने दोनों को प्राप्त कर लिया है। कैसी है आपकी वाणी और कैसी है चर्या, उसको पढ़ते हैं श्लोकों के द्वारा, फिर करते हैं और विस्तार से चर्या। विधेयं वार्यं च न भयमुभयमीश्रमपि तं विशेषे प्रत्येकं नियमविशेषेश्चा परिमिते सदान्योन्यापेक्षे सकलभुवनज्येष्ठगुरुणा त्वया गीतं तत्त्वं बहुनय विवक्षे तरवसा अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमम् न सा तत्रारम्भो स्तनुरपि च यत्राश्रमविधौ ततस्तं सिद्ध्यर्थं परमकरुणो ग्रन्थमुभयम् भवानी वात्याक्षी न च विकृतवेषोपधिरतः। पढ़ो दोनों श्लोक एक। कितनी सुंदर बात की कि भगवान आपका उपदेश भी कितना अद्भुत है। आपने उपदेश में ये कभी नहीं कहा कि तुम ऐसा व्यापार करो, कि ऐसा आरंभ सारंभ करो। आपने जब निर्ग्रंथ बने तब कोई भी व्यापार आरंभ का उपदेश ही नहीं दिया। पहले थे आदिनाथ भगवान ने भी राजा थे तब उन्होंने उपदेश दिया था, पर जैसे ही निर्ग्रंथ बने थे आपने बहुनय विवक्षे तरवसात, आपका जो गीत था, आपका जो कथन था, आपकी जो वाणी थी, वह मात्र तत्वों की प्ररूपणा करने वाली सप्तभंगी से युक्त थी। कहीं भी आपने ना हिंसा के ना अहिंसा के कोई व्यापार की व्याख्या भगवान के केवल ज्ञान में नहीं खिरी। केवल ज्ञान में केवल ज्ञान की बात चल रही है, श्रावक अवस्था की, राज्य व्यवस्था की बात नहीं चल रही है। कैसा अद्भुत उपदेश आपने प्रदान किया। स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य आदि इनको परस्पर मिला के आपने 7 भंग बना दिए। जब तक 7 की बात नहीं समझ में आएगी, चाहे 7 तत्व हो, चाहे 7 नए हो मानिक दादा, चाहे 7 भंग हो, हाँ आपने 7 की बात दी है। जब तक ये 7 बातें समझ में नहीं आएंगी, अस्ति नास्ति स्याद, तब तक तत्व का यथार्थ निर्णय नहीं है
और दृष्टि में अनेकांत नहीं है तो आप सम्यक दृष्टि भी नहीं है। किसका उपदेश दिया भगवान ने? अरिहंत भगवान ने, चाहे आदिनाथ हो चाहे महावीर पर्यंत हो, उन्होंने निर्ग्रंथ पद धारण करने के बाद कौन से व्यापार का उपदेश दिया? नहीं दिया। आज निर्मल पंडित जी बन जाएंगे, बुरा नहीं मानना। बुरा लगेगा क्या? मान लोगे तो क्या कर लोगे? मान लोगे तो क्षमा कर लेना, और कुछ नहीं करना, क्योंकि अहिंसा की बात कर रहे हैं ना। समझना, माना कि ज्योतिष जानते थे, वह निमित्त ज्ञान जानते थे, देख कर कह दिया कि देवेंद्र भाई तुम ऐसा कर लेना कि ऐसी ऐसी सामग्री इकट्ठी कर लेना, यहाँ से उठा के वहाँ कर लेना, तुम्हें इतना मिल जाएगा, उड़दा तेज होने वाली है, उसे संभाल के रख लेना। कह दिया। अहिंसा थी, अहिंसा थी निर्मल सागर जी, किसी और नहीं, पंडित जी की बात कर रहा हूं। थी क्या? नहीं थी। जहाँ व्यापार है, जहाँ आरंभ है, वहाँ बिना हिंसा के काम है ही नहीं। किसी भी प्रकार का वह परिग्रह हो, चाहे अंतरंग परिग्रह हो चाहे बहिरंग परिग्रह हो, जहाँ परिग्रह की बात आ गई, जहाँ ग्रंथि की बात आ गई, वहाँ हिंसा 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 ही है। ये बात आपने समझ ली थी कि जहाँ ग्रंथता है, जहाँ परिग्रहता है, जहाँ ममत्व है, वहाँ नियम से नियम से नियम से हिंसा की ही परिणति है, अहिंसा नहीं हो सकती। इसलिए वाणी में भी आपने उपदेश दिया तो विधेयम वार्यम च, विधि उसके विपरीत निषेध, स्याद विधि स्याद निषेध च उभयम च, स्याद उभय स्याद अनुभय। मिश्र मपितम, उनको ही मिश्र करके 7 भंग पंचस्तिका की कक्षा में पढ़ा था क्या? 7 भंग हमने समझे थे लगभग 5, 6, 7 दिन। विधि भी निषेध भी उभय भी, क्यों? विशेष प्रत्येकम नियम विशेषेश्चा परिमिते।